नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का 10वीं और 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित। वेदिका ने मेरिट में प्रथम स्थान किया प्राप्त। कोतवाली पुलिस व खाद्य आपूर्ति विभाग की संयुक्त कार्रवाई। चाकूबाजी वाली चाय दुकान से किया घरेलू गैस सिलेंडर जब्त। मंदसौर में अपराधों की रोकथाम के लिए रोजाना होगी वाहन चेकिंग, SP ने दिए निर्देश। और युवा कांग्रेस का किसान न्याय सत्याग्रह धरना दूसरे दिन भी रहा जारी। आज माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का बोर्ड 10वीं व 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें नगर नारायणगढ़ के विद्यालय BJS साइंस एकेडमी की कक्षा 12वीं की छात्रा वेदिका कुंवर पिता विजपाल सिंह ने कृषि संकाय में जिले में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया। छात्रा वेदिका कुंवर पिता विजपाल सिंह मल्हारगढ़ तहसील के छोटे से गांव बोरखेड़ी में निवासरत है। 12वीं कृषि संकाय में जिले में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार द्वारा बालिका एवं उसके पिता का फूल माला पहनाकर विद्यालय परिवार द्वारा सम्मान किया गया। विद्यालय के प्रबंधक दिग्विजय सिंह ने कहा कि बालिका ने विद्यालय और नगर का नाम जिले भर में रोशन किया। विद्यालय प्रबंधक दिग्विजय सिंह राजावत और विद्यालय प्राचार्य नेहा सिंह राजावत और विद्यालय उप प्राचार्य विकेंद्र गिरी एवं विद्यालय के शिक्षकों ने छात्रा को बधाई दी व छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना की। छात्रा और परिजनों ने भी विद्यालय प्रबंधन की प्रशंसा की और सबने मिलकर बधाई दी। छात्रा के उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। इस अवसर पर सभी को मिठाई वितरित की गई। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी फ्रेंड जिले में प्रथम आई है और ये पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। अच्छी मेहनत की है, सब लोगों की भी अच्छी मेहनत रही है, इसने भी बहुत बढ़िया मेहनत की है और सभी स्टाफ वगैरह का सबका अच्छा सहयोग रहा है। सबसे पहले तो मैं वीडियो वालों को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, ताकि हमारे स्कूल की जो बालिका ज़िले में प्रथम आई है तो उसकी गौरवान्वित हुए हैं, तो उसके बारे में आप बता रहे हो। और जो हमारे मैनेजर सर है उनके सानिध्य में हमने इन्होंने जो सर ने कहा है उनके इशारे पर हमने जो पढ़ाया है बालिका को और बताया है, सर ने जो जानकारी दी है उसके बारे में हमें हमारे हिसाब से हमें पढ़ा है। बालिका ने भी अच्छी तरह से पढ़ा है और हमारी हर बात का इसने कहना माना है और अच्छी पढ़ाई में भी अच्छी है। कि इसमें जो विद्यालय स्टाफ का जो सतत मेहनत रही, ये कोई पहली बार नहीं कि बच्चा पहली बार जिले में प्रथम स्थान पे आए, इससे पूर्व भी कई बार आ चुके हैं। लेकिन विद्यालय का और शिक्षकों का और हमारा सबका एक ही उद्देश्य होता है, जो ग्रामीण इलाका है और वहाँ से जो पिछड़े बच्चे आए हैं उन्हें किसी भी तरह से ज्ञान में इतना परिपूर्ण करना है कि वो मुख्यधारा से जुड़ सके और उन्नति के नए मार्गों पर जा सके। जी अपने BJS विद्यालय की है, एग्रीकल्चर ब्रांच की है। ये पूरे जिले स्तर में प्रथम स्थान पर आई हुई है। सबसे अच्छी इसकी बात ये है कि इसने बहुत ही लगन से पढ़ाई करी, सारे सब्जेक्ट टीचर्स की इसने बात मानी और आज सफल होकर खड़ी है। मेरी सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा योगदान अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स का मानती हूँ। मैं अपनी सक्सेस के लिए पूरे BJS परिवार की दिल से आभारी हूँ। इन सब की मेहनत के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। इन सब ने मेरे पे ट्रस्ट किया, इन सब ने मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ दी, इन सब की वजह से ही मैं यहाँ आज आप सबके सामने खड़ी होकर इंटरव्यू दे पा रही हूँ। नगर के वरिष्ठ पत्रकार दिनेश दत्त की पोती ने मंदसौर जिले की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा सत्र 2025-26 में इंडियन पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल नारायणगढ़ से प्रतिष्ठा दत्त पिता ऋषभ दत्त ने कक्षा 10वीं में पूर्णांक 500 में से 488 अंक प्राप्त कर 97.60% के साथ मंदसौर जिले की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज इसी को लेकर इंडियन पब्लिक स्कूल के संचालक महेंद्र पाटीदार द्वारा बालिका प्रतिष्ठा दत्त के घर पहुंचकर फूल माला से बालिका को सम्मानित कर परिवारजनों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। बालिका प्रतिष्ठा ने बताया कि विद्यालय के शिक्षकों एवं परिवारजनों के सहयोग से ही ये सफलता प्राप्त की है एवं आगे वकालत की पढ़ाई करने की उसकी योजना है। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। रात में मैं जागती थी तो दादी भी मेरे साथ पूरी रात में सोती थी और मम्मी पापा सबका बहुत सपोर्ट रहा है। आगे लॉ करना है तो क्लेट की तैयारी करूँगी और 12th बाद फिर एग्ज़ाम देंगे। बालिका बहुत समझदार है और बहुत मेहनत की इसने, और शुरू से हमारे स्कूल में पढ़ रही है तो इसने कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया है और इसका काम समय पे बहुत ही अच्छा कंप्लीट रहता था।
और हर एक्टिविटी में ये मतलब पार्ट भी लेती थी और बहुत एक्टिव है। और इस सफलता में इसने भी बहुत परिश्रम किया, इसके माता पिता का भी सपोर्ट रहा और स्कूल की तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहा। मंदसौर कोतवाली पुलिस व जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए शहर के शुक्ला चौक से दिनेश चाय की दुकान से घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया। आपको बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही इस चाय की दुकान के सामने चाकूबाजी की घटना हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी तो वहीं दूसरा युवक घायल हो गया था। मंदसौर शहर में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंदसौर कोतवाली पुलिस और जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शुक्ला चौक स्थित एक चाय की दुकान पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान दिनेश चाय की दुकान से घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किया गया। जानकारी के अनुसार उक्त चाय की दुकान पर व्यावसायिक उपयोग के लिए घरेलू गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो नियमों के विरुद्ध है। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित विभाग ने सिलेंडर जब्त कर लिया और आगे की वैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की अनियमितताओं पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही इसी चाय की दुकान के सामने शुक्ला चौक क्षेत्र में चाकूबाजी की एक गंभीर घटना सामने आई थी। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस घटना के बाद से ही ये क्षेत्र संवेदनशील बना हुआ है और पुलिस लगातार यहाँ निगरानी बनाए हुए है। पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई को कानून व्यवस्था बनाए रखने और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि शहर में कहीं भी नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। हमें घरेलू गैस टंकी का व्यावसायिक उपयोग के संबंध में जानकारी मिली थी, तो कोतवाली थाने से हमें सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर हम आए थे और दिनेश चाय दुकान पर शुक्ला चौक पर हमें चाय बनाते हुए व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाया गया घरेलू टंकी का, जिसे हमने जब्त किया गया और गैस एजेंसी की सुपुर्दगी में देंगे और फिर आगामी कार्रवाई प्रकरण पेश करेंगे और आगामी जैसा भी आदेश होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कितनी टंकी जब्त हुई है? एक टंकी जब्त हुई है फिलहाल और आगे भी हम निरंतर कार्रवाई जारी रखेंगे। और भी ऐसी दुकानें जो कार्रवाई होगी? हाँ, अभी तो हमें ऐसी सूचना नहीं है, पर जहाँ भी हमें दिखेगा या हमें जैसी भी सूचना प्राप्त होगी हम आगे कार्रवाई जारी रखेंगे। आपका शुभ नाम? मैं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मंदसौर आराधना खड़िया। मंदसौर शहर सहित जिले में बढ़ते अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को शाम 7 बजे से रात्रि 11 बजे तक अपने अपने थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग करने के दिए निर्देश के चलते शहर कोतवाली पुलिस द्वारा शहर के गांधी चौराहे पर वाहन चेकिंग की गई। मंदसौर जिले में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के सभी थाना प्रभारियों को शाम 7 बजे से रात 11 बजे तक अपने अपने थाना क्षेत्रों में विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में शहर कोतवाली पुलिस ने गांधी चौराहे पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान एडिशनल SP, CSP और शहर कोतवाली TI स्वयं मौके पर मौजूद रहे और पुलिस बल के साथ मिलकर वाहनों की बारीकी से जाँच की गई। पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को रोककर उनके दस्तावेजों की जांच की, साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की। चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट चलने वाले वाहन चालकों, बिना लाइसेंस और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और इसका उद्देश्य अपराधों पर अंकुश लगाना तथा आमजन में सुरक्षा का भाव बढ़ाना है। पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के सघन चेकिंग अभियान से अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास का माहौल बनेगा। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक मंदसौर के निर्देशानुसार पूरे ज़िले में सभी थाना प्रभारी, राजपत्रित अधिकारी शाम को 7 बजे से लेकर 11 बजे तक फील्ड में रहने के निर्देश हुए हैं और उसी अनुरूप प्रत्येक थाने में 2-2 चेकिंग पॉइंट, वाहन चेकिंग पॉइंट लगाए गए। इसके साथ ही साथ पैदल पार्टी भी संवेदनशील इलाकों में मूवमेंट लगातार कर रही है
और जहाँ संवेदनशील इलाके हैं, संदिग्ध इलाके हैं, वहाँ पर पुलिस चेकिंग और निगरानी रख रही है। साथ ही साथ वहाँ पर लोगों को समझाइश भी दे रही है कि अनावश्यक लोग ना बैठे और कोई आपराधिक या संदिग्ध व्यक्ति लगे तो तत्काल पुलिस को बताएं। और ये कार्रवाई लगातार चल रही है और इसके अच्छे रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। मंदसौर जिला युवा कांग्रेस द्वारा किसान न्याय सत्याग्रह के तहत धरना दिनांक 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन सुबह 12 बजे से शाम 3 बजे तक कृषि उपज मंडी मंदसौर में आज दूसरे दिन भी आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंदसौर जिला युवा कांग्रेस द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर शुरू किया गया किसान न्याय सत्याग्रह आज दूसरे दिन भी जारी रहा। यह धरना 15 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे तक कृषि उपज मंडी मंदसौर में आयोजित किया जा रहा है। दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरना स्थल पर मौजूद रहे और किसानों के समर्थन में आवाज बुलंद की। धरने के दौरान युवक कांग्रेस ने किसानों की विभिन्न समस्याओं को उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, साथ ही फसल बीमा योजना का लाभ भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा खाद बीज की बढ़ती कीमतों और बिजली आपूर्ति की अनियमितता को लेकर भी नाराजगी जताई गई। युवा कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि यह सत्याग्रह किसानों के हक और न्याय की लड़ाई है, जिसे लगातार जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक ये आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। धरने में शामिल कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों के प्रति संवेदनशील नीतियां लागू करने की मांग की। साथ ही प्रशासन से भी अपील की गई कि किसानों की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। युवा कांग्रेस का ये आंदोलन आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है, क्योंकि संगठन ने इसे व्यापक जन समर्थन देने का दावा किया है। फिलहाल मंदसौर की कृषि उपज मंडी में चल रहा ये सत्याग्रह क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज जिला युवा कांग्रेस द्वारा किसान न्याय सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। आज उसका दूसरा दिन है। प्रतिदिन हम सभी युवा कांग्रेस के साथी 11 बजे से 3 बजे तक कृषि उपज मंडी के बाहर हम धरना दे रहे हैं। इसमें अनेकों जिले से आए हुए किसान भी हमारे साथ सम्मिलित है और हमारी मांगे है कि जो काला कानून जो किसानों पे सौंपा गया है, US ट्रेड डील का हम विरोध करते हैं और फसल बीमा का पैसा किसानों के खाते में डाला जाए। बारिश के कारण जो किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए। और ये जो इतनी गंभीर मुद्दों को लेकर हम युवा कांग्रेस के सभी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सरकार और प्रशासन से कहना चाहूँगा इन गंभीर मुद्दों को गंभीर तरीके से ले, वरना ये शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना है एक जन आंदोलन बनने पर मजबूर न करे। धन्यवाद। ये जो मोदी सरकार द्वारा अमेरिका से US ट्रेड डील हुई है, जो कि पूर्णतः किसान और युवा विरोधी है, उसके विरोध में मंदसौर जिला युवा कांग्रेस के तत्वाधान में 15 दिवसीय किसान न्याय सत्याग्रह का आयोजन किया गया है। आज उसका दूसरा दिन है। हम प्रतिदिन 11 से 4 बजे धरने पे बैठ रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोग? इसमें जो US ट्रेड डील है तुरंत रद्द हो, MSP का मूल्य तय हो और अमेरिका को भारत का डाटा न सौंपा जाए और जो स्थानीय किसानों को जो समस्या आ रही है उन सभी बातों को लेकर हम सत्याग्रह पर बैठे हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के प्रति जन जागरूकता एवं समर्थन को लेकर मंदसौर जिले में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज शहर के महाराणा प्रताप बस स्टैंड से महिलाओं की विशाल पैदल रैली का आयोजन किया गया, जो कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम पहुंची। मंदसौर शहर के महाराणा प्रताप चौराहा से एक रैली का आयोजन हुआ। सुबह रैली का शुभारंभ उत्साहपूर्वक वातावरण में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। ये रैली महाराणा प्रताप बस स्टैंड से प्रारंभ होकर श्रीकोल चौराहा होते हुए कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम तक पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। पूरे मार्ग में महिलाओं ने जोश और उत्साह के साथ भारत माता की जय के गगनभेदी नारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया।
रैली के दौरान महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और ऊर्जा ने नारी शक्ति के सशक्त स्वरूप को प्रदर्शित किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती रमादेवी बंशीलाल गुर्जर, उपाध्यक्ष श्रीमती नम्रता प्रीतेश चावला, पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिला योजना समिति सदस्य राजेश दीक्षित सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रशासनिक स्तर पर अपर कलेक्टर श्रीमती एकता जायसवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी भी रैली में सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में माताएं, बहनें व पत्रकारगण भी उपस्थित रहे। ये रैली न केवल नारी शक्ति के प्रति सम्मान और जागरूकता का प्रतीक बनी, बल्कि समाज में महिलाओं की भूमिका को सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। देखिए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत आज महिलाओं में काफ़ी उत्साह है और मैं भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ सभी महिलाओं के साथ। ये रैली के माध्यम से एक जन जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है समाज में कि नारी शक्ति, नारी आबादी जो 50% इस देश में, उनके अधिकार, उनके निर्णायक पोर्टल पे उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो 33% आरक्षण मिला है, वो समाज में एक बहुत अच्छा मैसेज गया है। महिलाएं अपने आप को सशक्त समझ रही है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी महिलाओं को, जितने भी श्रोता हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि हम अब जेंडर इक्वालिटी की ओर अग्रसर है। ये एक पाथवे है, ये एक गेट है जो खुल गया है। ये सिर्फ एक टाइम का नहीं है, इन आगे आने वाली पीढ़ी को भी समान राजनीतिक अवसर मिलेंगे। राजनीतिक पोर्टल पे अपनी सोच को, अपनी समझ को वो पेश कर पाएंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ सभी महिलाओं को और कहती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आगे बढ़ चढ़कर, देखिए अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं, काफ़ी रिसोर्सेज हैं। अब बारी ये है कि हम उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रास्प करें। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।